एक अंधेरी रात, हवा में उड़ता हुआ धुआं, एक पुराना जलता हुआ कुआं और उसके गिर्द खड़ी एक भयानक बूढ़ी औरत जो अजीबोगरीब मंत्र पढ़ रही है। हॉलीवुड ने कई सदियों से हमारे दिमाग में विच या चुड़ैल का यही इमेज फिक्स कर दिया है। एक ऐसी औरत जो शैतान से मिलती है और बच्चों का शिकार करती है, या फिर सिनेमा का वो सबसे मशहूर सीन जहां पूरे शहर के लोग हाथों में मशलें और तलवारें लिए एक औरत को घसीटते हुए चौराहे पर लाते हैं, उसे एक लकड़ी के खंभे से बांधते हैं और हर तरफ से आवाज आती है और पूरे हुजूम के सामने उसे जिंदा जला दिया जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जो कुछ आपने अब तक फिल्मों में देखा है वो सब एक बहुत बड़ा झूठ है। असल तारीख में जिन औरतों को विच कहकर जिंदा जला दिया गया वो कोई शैतान नहीं थी, वो अपने ज़माने की डॉक्टर्स, साइंटिस्ट और इंडिपेंडेंट औरतें थीं जिन्हें एक प्रोपेगेंडा के तहत खत्म कर दिया गया। सवाल ये पैदा होता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि पूरे यूरोप में ऐसे मेडिकल प्रोफेशनल औरतों को ढूंढ ढूंढ कर मारना शुरू कर दिया गया। इस कहानी की शुरुआत होती है लेट 15th सेंचुरी में। सन 1486 में एक जर्मन क्लर्गमैन हेनरिच क्रैमर एक किताब लिखता है जिसका नाम था मैलियस मेलेफिक्रम, जिसका इंग्लिश में मतलब है द हैमर ऑफ विचेस। ये किताब उस वक्त की सनसनीखेज तरीन चीज बन गई। इस किताब में लिखा था कि औरतें दिमागी तौर पर कमजोर होती हैं, इसलिए शैतान उन्हें आसानी से बहका लेता है। इस एक किताब ने पूरे यूरोप में एक ऐसी आग लगाई जिसने अगले 200 सालों तक हजारों मासूम जिंदगियां राख कर दी। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के सर्वे ऑफ स्कॉटिश विचक्राफ्ट की ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ स्कॉटलैंड में तकरीबन 4000 से ज्यादा लोगों पर विचक्राफ्ट यानी जादू टोने का इल्जाम लगाया गया, जिनमें से 85% सिर्फ औरतें थीं। लेकिन इन औरतों का कसूर क्या था? रिवायती इलाज के खिलाफ जंग। पुराने ज़माने में जब मॉडर्न हॉस्पिटल्स और सर्टिफाइड मेल डॉक्टर्स नहीं होते थे, तब हर गांव में कुछ ऐसी औरतें होती थीं जिन्हें जड़ी बूटियों यानी हर्बल रेमेडीज़ का साल का एक्सपीरियंस होता था। इन्हें हीलर्स या मिडवाइफ्स कहा जाता था, जो बच्चों की डिलीवरी करवाती थीं और बीमारों का इलाज करती थीं। लेकिन जब 16th सेंचुरी में फॉर्मल मेडिकल इंस्टीट्यूशंस बनना शुरू हुए जहां सिर्फ मर्द पढ़ सकते थे, तो उन मर्द डॉक्टर्स को इन लोकल फीमेल हीलर से डायरेक्ट कंपटीशन महसूस हुआ। अपने बिजनेस और पावर को बचाने के लिए उन्होंने एक गंदा खेल खेला। इन औरतों के पास जो जनरेशनल नॉलेज था उसे शैतानी जादू, सैटेनिक मैजिक का नाम दे दिया गया। अगर कोई बच्चा पैदाइश के वक्त मर जाता या कोई मरीज ठीक ना होता तो सारा इल्जाम उस मिडवाइफ पर डाल दिया जाता था कि इसने कोई काला जादू कर दिया है। लेकिन ये जंग सिर्फ मेडिसिन तक महदूद नहीं थी, इसके पीछे एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी छुपा हुआ था। टारगेट ऐसी औरतों को किया जाता था जो या तो बेवा थी या अनमैरिड थी और उनके पास अपनी जमीन या प्रॉपर्टी होती थी। उस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में एक ऐसी औरत का होना जो किसी मर्द पर डिपेंड ना करे और अपनी जमीन की अकेली मालिक हो, उनके पूरे सोशल स्ट्रक्चर के लिए एक थ्रेट था। जब भी किसी औरत पर विच होने का इल्ज़ाम लगता तो लोकल जजेस और इल्ज़ाम लगाने वालों के पास ये लीगल राइट आ जाता कि वो उस औरत की पूरी प्रॉपर्टी और एसेट्स को जब्त कर सकें। ये एक ऐसा धंधा बन चुका था जहां अमीर इंडिपेंडेंट औरतों को विच बोलकर उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया जाता था। इस पूरे सिनेरियो को मज़ीद ख़राब किया उस दौर के हालात ने, जब 16th और 17th सेंचुरी में यूरोप एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था। फसलें ख़राब हो रही थीं, बीमारियां फैल रही थीं और आम लोग भूख से मर रहे थे। जब भी हुक्मरान और एलीट क्लास लोगों के मसाइल हल करने में नाकाम होते तो उन्हें एक स्केपगोट यानी एक बकरे की ज़रूरत होती थी जिस पर सारा मलबा डाला जा सके। विचक्राफ्ट इसका सबसे आसान हल था। लोगों को बताया गया कि आपकी गुर्बत और भूख की वजह गवर्नमेंट की नाकामी नहीं, बल्कि आपके पड़ोस में रहने वाली वो बूढ़ी औरत है जिसने फसलों पर कोई जादू कर दिया है। मास हिस्टीरिया इस हद तक फैल गया कि लोग एक दूसरे पर शक करने लगे। हिस्टीरिया की सबसे बदतरीन मिसाल हमें 1692 में अमेरिका के सैलम शहर में मिलती है, जिसे हम सैलम विच ट्रायल्स के नाम से जानते हैं। सिर्फ 2 छोटी लड़कियों के अजीब बिहेवियर की वजह से पूरे शहर में ऐसा वहम फैला कि चंद महीनों के अंदर 200 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया और उन्हें तकलीफ दे तरीकों से मौत के घाट उतार दिया गया। कोर्ट की अनऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक कोई सॉलिड प्रूफ जरूरी नहीं था। अगर किसी ने ख्वाब में भी देख लिया कि फलानी औरत जादू कर रही है
तो उसे ही सच मान लिया जाता था। विच ट्रायल्स के दौर में जो टॉर्चर टेक्निक्स यूज़ की जाती थी वो इंसानियत को शर्मसार करने वाली थी। औरतों को तब तक फिजिकल टॉर्चर किया जाता जब तक वो दर्द से तंग आकर वो गुनाह कबूल ना कर लें जो उन्होंने कभी किया भी नहीं था, और एक बार जब वो थक हार कर हाँ बोल देती तो उन्हें पब्लिकली जिंदा जला दिया जाता या फांसी दे दी जाती थी, ताकि बाकी पूरे गांव में खौफ कायम रहे। वक्त बदला और 18th सेंचुरी के आते आते जब साइंस और लीगल सिस्टम्स बेहतर हुए तो लोगों को समझ आया कि वो कितनी बड़ी जहालत में मुब्तला थे। लॉज चेंज हुए और विच हंटिंग को इलीगल करार दे दिया गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो दाग उन मासूम औरतों पर लगाया गया था उसे साफ होने में सदियां लग गईं। तारीख का ये डार्क चैप्टर हमें सिखाता है कि जब खौफ और अफवाहों को पावर मिल जाती है तो इंसान सबसे बड़ा शैतान बन जाता है। हॉलीवुड की कहानियां शायद एंटरटेनमेंट के लिए अच्छी हों, लेकिन हकीकत को हमेशा जिंदा रखना ज़रूरी है ताकि गुज़िश्ता ज़माने की गलतियां दोबारा न दोहराई जा सकें। ये थी द स्टोरी ऑफ विचेस। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।